एक सिचुएशन कंसीडर करो, एक सिनेरियो कंसीडर करो। आपके घर में एज इंडियन पेरेंट आपके घर में 2 बच्चे हैं। एक पढ़ने लिखने में बहुत स्ट्रांग है, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, रैंक आता है उसका, टॉपर है अपने क्लास का, और स्कूल से कॉलेज से हर जगह से उसको अप्रिसिएशन मिलते हैं, टीचर का बहुत लाडला है, प्रिंसिपल का भी बहुत लाडला है। और जो दूसरा बच्चा है वो उतना ही वीक है, एकेडमिकली वीक है, वो पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, चीज़ों को समझ नहीं पाता, एनालाइज नहीं कर पाता, बहुत ही वीक है एकेडमिकली। ठीक है, उसको हर तरफ से क्रिटिसिज्म मिलता है, पेरेंट्स के तरफ से, टीचर्स के तरफ से, प्रिंसिपल के तरफ से। तो ये 2 सिचुएशन है, एक तरफ अच्छा बच्चा है, एक तरफ थोड़ा सा वीक बच्चा है, एकेडमिकली वीक बच्चा है। ठीक है, एज इंडियन पेरेंट सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आपका एक बच्चा एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा बच्चा एकेडमिकली बहुत वीक है, तो जो बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, क्या वो गारंटी दे सकता है मेरे को कि जिसका एकेडमिक स्ट्रांग रहेगा वो आगे जाके उतना ही सक्सेसफुल होगा, या फिर जो बच्चा एकेडमिकली वीक है वो कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगा? ये चीज़ मेरे को आप गारंटी दे सकते हो क्या? ये चीज़ पहले मेरे को आप बताओ एज इंडियन पेरेंट्स। ठीक है, हम क्या करते हैं एज पेरेंट्स, हम बच्चों को रेस में दौड़ाते हैं कि भाई रैंक नहीं लाओगे, टॉपर नहीं बनोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और ये 2 सिनेरियो है। ठीक है, अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो हम क्या करते हैं, कंपटीशन चलता है, कंपैरिजन चलता है। तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा बड़ी बहन तो कर सकती है, तुम्हारे बड़े भाई को देखा है, तुम्हारी बड़ी बहन को देखा है, वो तो टॉपर था। जब वो टॉपर था तो तुम क्यों नहीं हो? जब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं करते हो? तुम क्यों नहीं करते हो? वो बच्चा वीक है, उसने अभी डिस्कवर नहीं किया है कि उसको डिस्लेक्सिया है, वो कुछ तो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ये प्रॉब्लम अभी ना आपने डिस्कवर किया है और ये प्रॉब्लम उसको भी नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल घर में देखोगे तो ये कंपैरिजन होता ही है कि भाई वो तो इतना वीक स्ट्रांग है, आप इतने वीक क्यों हो? ठीक है, आपका बड़ा भाई तो कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो हम क्या करते, जो छोटा बच्चा रहता है उस पर प्रेशर डालते, बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालते। ठीक है, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं समझते, लेकिन हम उसका कंपैरिजन करते। ठीक है, हम उस पर अपने एक्सपेक्टेशन का भार डालते एज इंडियन पेरेंट्स। वो तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है डिस्लेक्सिया की, उसने डिस्कवर नहीं किया है, ना आपने डिस्कवर किया है। देयर इज समथिंग, कुछ तो भी गलत है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, लेकिन हम वो चीज़ डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड उसकी प्रॉब्लम समझने के बजाय हम क्या करते, कंपैरिजन करते। भाई अगर वो एकेडमिकली वीक है तो भाई ज़रूरी है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है? ऐसा होता है क्या? ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी बच्चे पैदा हो रहे, जितने भी बच्चे क्लास में, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब एकेडमिकली स्ट्रांग ही है, सब टॉपर ही आते, और जिसका एकेडमिक्स वीक है उसमें कोई टैलेंट ही नहीं रहते। व्हाट इज द मैसेज ऑफ तारे ज़मीन पर? एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। हर बच्चा खास है, हर बच्चे में अपना हुनर है। किसी को अपना हुनर पहले समझ में आता है, किसी को अपना हुनर बाद में समझ में आता है। लेकिन अगर ये एकेडमिक्स कहाँ से डिनोट करता है कि अगर एकेडमिकली वो बच्चा वीक है तो भाई उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, या एकेडमिकली बहुत ही स्ट्रांग है तो वो बहुत ही सुपीरियर बच्चा है। एज इंडियन पेरेंट्स आप मेरे को बताओ कि चलो डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते, आप ऑन एन एवरेज कितना अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हो? उन पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जी, जो पेरेंट्स टीचर है, कि मदर भी टीचर है और फादर भी टीचर, जो टीचिंग प्रोफेशन में है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अदर देन टीचर्स, मैं उन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि भाई आप कितना टाइम अपने उस बच्चे के साथ स्पेंड करते हो जो एकेडमिकली थोड़ा सा वीक है। ठीक है, जिसको स्कूल के तरफ से हमेशा डांट पड़ती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, आप वो बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हो ऑन एन एवरेज? ये क्वेश्चन मैं मदर से भी पूछता हूँ और ये क्वेश्चन मैं फादर से पूछता हूँ। इमेजिन करता हूँ कि फादर काम पर जाते हैं, ठीक है, उनको पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिन भर वो काम करते हैं। ठीक है, हम ये सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि भाई फादर दिन भर काम करते हैं तो उनको समय नहीं मिलता है। बट व्हाट अबाउट द मदर? ठीक है, जॉब से आने के बाद फादर या मदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती है एक बच्चे के साथ। ठीक है, अगर कोई बच्चा एकेडमिकली बहुत ही वीक है तो ऑन एन एवरेज वो कितना टाइम वो मदर अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती है? बताओ मेरे को। आप वो डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम छोड़ो, आपके घर में 2 बच्चे, आप कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने बच्चे के साथ? कभी उससे पूछते हो
कि भाई तेरे को कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, कभी पूछते हो क्या? बस स्कूल भेजते हो, ट्यूशन लगा देते हो, बच्चा स्कूल से आता है, ट्यूशन जाता है, खाना खाता है, सोता है, अगले दिन स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर घर आता है, फिर सोता है, यही साइकिल चलते रहता है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से ट्यूशन, कॉलेज से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, यही चल रहा है। चल तो यही रहा है ना। अगर आप ट्यूशन लगा के दे रहे हो, अगर आप स्कूल में भेज रहे हो, तो फिर आपको लेके नहीं बैठना होता अपने बच्चों को कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम। मेरा एक बच्चा तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो अच्छे पढ़ाई करता है, लेकिन जो डल बच्चा है इसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्यों ये इतना डल है? कभी उसको लेके बैठते हो, कभी उसका दोस्त बनने की कोशिश करते हो? नहीं। हम कंपैरिजन करते हैं। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है ना, तब हम फीडबैक लेने जाते हैं, ठीक है, टीचर से कि भाई बताओ मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, बताओ। जब रिजल्ट आता है ना, तब हम जाते हैं टीचर्स लोगों से फीडबैक लेने के लिए। लेकिन हम घर में वो एटमोस्फियर नहीं देते अपने वो बच्चे को कि भाई तू क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। उसका कभी दोस्त नहीं बनते, उससे कभी पूछते नहीं कि भाई तू स्कूल में क्या पढ़ रहा है, तू ट्यूशन में क्या पढ़ रहा, और तू पढ़ भी रहा है तो तेरे को कितना समझ में आ रहा, कभी पूछते हो? नहीं। ठीक है, अब समझ जाओ कि आपने एनालाइज करे, आपने डिस्कवर करे, थोड़ी रिसर्च करे, और फिर उसके बाद आपको समझ में आया कि आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब समझ जाओ में आ गया कि डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है। अब आप वो स्कूल को बताते हो, जिस बच्चे को आपने जिस स्कूल में डालो वो बच्चे को बताते, वो उसका पेरेंट जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ रहा है उसका प्रिंसिपल सीधा बोलता है कि भाई हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते, या फिर आगे तो कंटिन्यू नहीं करेगा। आगे कंटिन्यू इसीलिए नहीं करेगा बिकॉज हम आपके बच्चे को ही ध्यान नहीं दे सकते, हमारे स्कूल में और भी बच्चे हैं, हम उस पर ध्यान नहीं दे सकते, आपके बच्चे पे स्पेसिफिक। बात भी सही है, अगर 50 स्टूडेंट की एक क्लास है तो 50 स्टूडेंट पे एक बच्चे पे ध्यान देना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक टीचर का एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर स्पेशल ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप ट्रीट करें, ठीक है, आप जिस तरीके से ट्रीट करते हो, ऑल दो अब आपने डिस्कवर कर दिए कि ये डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने वो प्रिंसिपल को बताया, उन्होंने बोल दिए कि भाई ये साल निकाल लो, अगले साल हम देख लो अपना, बिकॉज हम आपके बच्चे को नहीं कंटिन्यू कर सकते। ये अप्रोच सही था क्या? वो स्कूल का अप्रोच सही था क्या? एज प्रिंसिपल यू शुड बी सपोर्टिव ना। ठीक है, आप प्रीवियस स्कूल के प्रिंसिपल हो, ठीक है, अभी वो डिस्लेक्सिया से फेस कर रहा है, अभी उन पेरेंट्स की स्टेट समझो, वो बच्चे की स्टेट समझो। ठीक है, आप ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन व्हाट यू कैन डू, आप ये कर सकते थे कि आपके कांटेक्ट में आपका जो सर्कल है उसमें अगर ऐसी कोई स्कूल है जिसमें ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चों को समझाया जाता है, उसमें आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। ठीक है, आप हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी को रेकमेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे किसी स्कूल को जानते हो, ऐसे किसी आपको ऑर्गेनाइजेशन पता है जिसमें ऐसे बच्चों को ध्यान में रखा जाता है, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चों को लिखाया जाता है, वो चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई पेरेंट, कोई स्टूडेंट, आपकी स्कूल का स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो आप उसे ऐसा ट्रीट करोगे। दिस इज नॉट, डेफिनेटली नॉट द गोल। वो बच्चा क्या रेपुटेशन लेके जाएगा कि मेरी स्कूल, मेरा प्रिंसिपल, मेरे टीचर्स मेरी हेल्प नहीं करते। ऐसे स्कूल में कौन पढ़ना चाहेगा? जब आपको उसकी प्रॉब्लम नहीं पता थी, ठीक है, तब तक के ठीक था कि देयर इज इशू, समझ में आ रहा था कि कुछ इशू है, लेकिन जब समझ में आया कि डिस्लेक्सिया है तो फिर आपने कितना हेल्प करे? आपने तो नहीं करे ना, आपने तो पल्ला झाड़ लिया ना। इंस्टीट्यूट आप ये कर सकते थे कि भाई मैं देखता हूँ कि भाई कहाँ पर ये बच्चे का वो हो सकता है, कहाँ पर ये हम इस बच्चे को डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता था, आप नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टीट्यूट आप अपने सर्कल में जाते, थोड़ा सा एनालाइज करते एज प्रिंसिपल, एज टीचर। ठीक है, वो आप ही के स्कूल का बच्चा है ना, अगर आप उतना सपोर्ट कर दूंगी तो वो हेल्प उसके लिए कितनी बड़ी रहेंगी। आपको उसका फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं करना है, कोई उसको बोल तो नहीं रहा है आपको कि फाइनेंशियल हेल्प करो, लेकिन दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द लीस्ट यू कैन डू फॉर योर स्टूडेंट। इतना तो आप कर ही सकते हो, वो भी आप नहीं करते हो। और अब बात करते हैं वो बच्चे की। ठीक है,
वो बच्चे का भी वो इतने प्रेशर में रहता है, पहले एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, स्कूल से अलग प्रेशर, टीचर से अलग प्रेशर, घर आए तो पेरेंट्स से अलग प्रेशर, तो वो भाई वो सोसाइटी में ही नहीं रहता है, वो सोसाइटी से बहुत कटा कटा रहता है, बहुत ही अलग हो जाता है। ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मैं उस बच्चे को भी बोलना चाहूँगा, दिस इज नॉट अ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिससे कंफर्टेबल हो, जिससे आप सेफ फील करते हो, अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हो तो उससे आप बात करो। आपका जो दोस्त है कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, या एज पेरेंट अगर आप सबसे ज़्यादा जिसके क्लोज हो, बी इट मदर या बी इट फादर, ठीक है। अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हो तो अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करो, अपनी फेवरेट टीचर से कम्युनिकेट करो, सो दैट दे कैन हेल्प यू। जिससे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो उससे बात करो। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है, अब पता है प्रॉब्लम है तो अपने को सलूशन ढूंढना है, ठीक है। पेरेंट्स से बात करो या फिर जिससे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो लगता है कि नहीं भाई ये मेरा दोस्त है, इससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, उससे बात करो। ऐसा कटे कटे रहना, दिस इज नॉट अ सलूशन। दुनिया जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए है, लोग आपकी हेल्प करने के लिए, हाँ अच्छे लोग भी है दुनिया में और बुरे लोग भी है। अब वो आपको देखना है कि आप किसकी कंपनी में, जो आपका अच्छा चाहेंगे वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगे, ठीक है, आपकी स्टेट को जानते हुए भी, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के तो फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो भी जिससे आप सबसे ज़्यादा क्लोज हो, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, ठीक है। जैसे तारे ज़मीन पर में निकुम था, राम शंकर निकुम, जिसने ईशान की हेल्प किया था, वैसे आप एक दोस्त की आपको ज़रूरत है जो कि आपको हेल्प करे। आपको वो एटमॉस्फेयर मिलेगा तो आप बेटर वे में निकलोगे, आपका टैलेंट निखर के आएगा। एकेडमिकली वीक होना इज़ नॉट अ वो कोई बुरी बात नहीं है। आपका टैलेंट अभी आपने पहचाना नहीं है, जिस दिन आपका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा, आप जो एकेडमिकली जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है उससे तो आप मीलों आगे निकल जाओगे, लिटरली निकल जाओगे। और एक बात ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आ रही तो मैं कटा कटा रहूँगा। दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। एनालाइज करो कि नहीं भाई कहाँ गलती है, कहाँ वीकनेस है। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे, तब तक के हेल्प नहीं कर सकते। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि एज पेरेंट्स जब आपके बच्चे को डिस्लेक्सिया की कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हो पढ़ने में या लिखने में, तो वन पेरेंट शुड टेक द इनिशिएटिव, बी इट मदर या बी इट फादर। मेरे हिसाब से तो मदर ने इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो घर में अगर वैसी स्कूल मिलती है जहाँ पर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ठीक है, पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है तो ठीक है, नहीं मिला तो स्टार्ट फ्रॉम दी होम। वैसा एटमॉस्फियर क्रिएट करो अराउंड योर चाइल्ड टू हेल्प योर चाइल्ड। मदर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है एक बच्चे के साथ, जितना टाइम मदर जितने अच्छे तरीके से मदर हैंडल कर सकती है चाइल्ड को, आई डोंट थिंक एनीवन कैन हैंडल द चाइल्ड बेटर देन द मदर, ठीक है, वो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए वो एनालाइज करने की ज़रूरत है। घर में भी वो एटमॉस्फियर दो, एक्टिविटीज़ कराओ और वो एक्टिविटीज़ के थ्रू एनालाइज करो कि हाउ माई चाइल्ड इज डूइंग, हाउ ही इज एनालाइजिंग, हाउ ही इज अंडरस्टैंडिंग द थिंग। आपको भी एनालाइज करना पड़ेगा, बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा। घर में वो एटमॉस्फियर दो। और एज फादर क्या कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एटमॉस्फियर चेंज करने के लिए उनको घूमने फिरने लेके जाओ, ठीक है, स्पेशली इन वीकेंड कुछ एक्टिविटीज़ कराओ, ठीक है, बी इट गेम, बी इट एनी अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, बाहर लेके जाओ, थोड़ा घूमने, थोड़ा फिराने, ये सब आप कर सकते हो। बिकॉज मदर तो वो चीज़ हैंडल कर रही है, वो बच्चे को डिस्लेक्सिया तो मदर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अब मैं अपने बच्चे को ये स्टेट से निकालूंगी। तो एज फादर अगर आपको जब भी टाइम मिलता है तो स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड, ठीक है, स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड। काम तो होता रहेगा लेकिन आपका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बच्चा को अगर जिस वक्त आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आपने उस वक्त उसको सपोर्ट कर दी तो फिर भाई ही हैज़ द ब्राइट फ्यूचर, ही रहो या शी रहो, ठीक है।
वो अगर आपने उसको हेल्प कर दिए, मदर तो कर ही रही है, एफर्ट दोनों ने करना पड़ेगा। अगर दोनों ने एफर्ट कर दिए, ठीक है, वो बैलेंस करना पड़ेगा। एक जन काम को जाएगा तो एक जन को बच्चों को देखना पड़ेगा। अगर आपने हेल्प कर दिए तो वो जितना वो स्कूल में नहीं सीखेगा उससे ज़्यादा वो घर में ही आप उसको सिखा दोगे, उतना ही वो अंडरस्टैंड करेगा, उतना ही उसकी समझने की शक्ति, एनालाइज करने की शक्ति बढ़ जाएंगी और वो बेटरली कॉम्पीट कर पाएगा, जो कि बाकी बच्चों से वो अच्छे से डील कर पाएगा। तो जो मैसेज था एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, वो था तारे ज़मीन पर में, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया जो कि पढ़ने लिखने की प्रॉब्लम है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हर बच्चा परफेक्ट नहीं होता। अगर सब परफेक्ट रहते तो आज दुनिया कहाँ पहुँच गई रहती, सब टॉपर रहते और सब आज लाखों लाखों के पैकेज लेके सब बस सेटल रहते, किसी ने काम नहीं किया रहता। लिटरली बता रहा हूँ, किसी ने काम नहीं कर रहा रहता, बिकॉज सबको ऑलरेडी सब चीज़ आई रही थी, तो कोई किसी के लिए काम नहीं किया रहता। सब बस लग्जरियस होम लेके सब बैठ गए रहते। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। तो जब प्रॉब्लम एनालाइज होती है तो फिर रेक्टिफाई करो सोल्यूशन, और फिर वो सोल्यूशन के ऊपर वर्क करो। जब वर्क करोगे तो चीज़ें रास्ता बनते जाएगा, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे रास्ता बनाना है तो फिर वो रास्ता बनते जाएगा। अगर आपने रास्ता ही नहीं बनाना है फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, थोड़ा बहुत बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थोड़ा बहुत तो वो स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ पर वो बच्चा पढ़ रहा है। तो ये था मेरा ओवरऑल टेक डिस्लेक्सिया के बारे में, ठीक है। ऐसे बच्चों को भाई प्लीज़ हेल्प करो। अगर आपके अराउंड में ऐसा कोई पढ़ने वाला लिखने वाला कमज़ोर बच्चा है, प्लीज़ उनकी हेल्प करो, उनको हेल्प करो चीज़ें समझने में, एनालाइज करने में, जितना आप कर सकते हो, ठीक है। जितना आप कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए। ये था मेरा व्यू, ये था मेरा टेक डिस्लेक्सिया के बारे में और ये स्टेट के बारे में, और ये था मेरा ओपिनियन। आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में शेयर करना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।